शादी के बाद हर कपल का नेक्स्ट स्टेप होता है बेबी कब प्लान करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर उस कपल के लिए जो कि बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, इसके लिए हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है कि बच्चा कब होना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर वालों का प्रेशर भी होता है। तो कई हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो सोच लेते हैं शादी को 1 साल हो गया, चलो बच्चा प्लान कर लेते हैं। तो वो 1 साल बाद सोचते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो अभी घूमना फिरना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो हम 2-3 साल एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम बच्चा प्लान करेंगे। तो इसके लिए तो सबकी अलग अलग राय होती है। लेकिन अगर आप बच्चा प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारी फैमिली पूरी हो जाए, हमें इस दुनिया में बच्चे को लाना चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहले का टाइम नहीं है जहाँ 4-5 बच्चे हो जाते थे और वो ऐसे ही पल जाते थे, सच में ऐसे ही पल जाते थे, उनके लिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में ना, बच्चे को पालना बहुत ही बड़ा टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क है बच्चे को पालना, बच्चे की सही परवरिश करना। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अगर जो बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ उन सब को लेके, तभी आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। अगर उनमें से आपको लगता है कि हमारे अंदर ये चीज़ की कमी है, जो मैं बताऊँगी अभी आपको बातें, तो आपको अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो हो जाएगा, इस दुनिया में आ ही जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको ही सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि पेरेंटिंग सबसे टफ टास्क है आज के टाइम में। तो सबसे पहले तो ना, हस्बैंड वाइफ को दोनों को आपस में बैठ के इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि अगर कल को हमारा बच्चा इस दुनिया में आता है तो हमें उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। क्या हम इस लायक हैं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए? क्या हम इस लायक हैं कि हम उसकी अच्छी परवरिश कर सकें? तो सबसे पहला सवाल आप दोनों को एक दूसरे से पूछना है कि क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि अगर हमारा बच्चा हो जाता है तो हम उसके खर्चे उठा पाएंगे। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी कि पहले का टाइम नहीं है कि बच्चे पल जाएंगे। आज के टाइम में जिस दिन एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो उस दिन से डॉक्टर के जाना शुरू करती है। और आपको पता है, आज के दिन जिस दिन डॉक्टर के जाना शुरू करती है, वहीं से खर्चा शुरू हो जाता है। आप ये मान के चलिए, जिस दिन आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप डॉक्टर के जाते हैं, आप मान के चलिए कि उस दिन से उस बच्चे के खर्चे शुरू हो गए। और खर्चों की कोई लिमिट नहीं है कि कितने खर्चे हो जाएंगे। हो सकता है आप डॉक्टर के जाते हैं, एक फीस दे के आते हैं, उसको दवाइयाँ लिख के और घर आ गई, पर हो सकता है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गई, आपको बहुत सारे टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, वो बहुत महंगे भी हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बच्चा इस दुनिया में आने से पहले आपका खर्चा कराना शुरू कर देगा, तो अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप बच्चे के खर्चे उठा सकते हैं, उसके बाद ही आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। क्योंकि पहले बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है, तब वो आपके खर्चे कराएगा। ठीक है, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसकी पहले तो उसको पालना है, उसके खर्चे होते हैं, उसको स्कूलिंग करानी है उसकी, वो खर्चे होते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं बच्चे के साथ में। तो कभी भी आपको ऐसे बच्चा प्लान नहीं करना है कि चलो हो गया तो पल ही जाएगा। नहीं पलते हैं आज के टाइम में बच्चे ऐसे, बहुत आपको रोना छूट जाएगा जब बच्चे होंगे तो। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, आप उसके ऊपर खर्चे कर सकते हैं, तभी आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। नहीं तो ना, आपके सच में रोने छूट जाएंगे। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मेंटली एकदम हेल्दी हैं। कहीं कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई पास्ट का ट्रोमा, किसी आप चीज़ों से जूझ तो नहीं रहे हैं, कोई परेशानियां तो नहीं है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब आप हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स बनते हैं ना, तो आप दोनों के ही गुण होते हैं, जब अवगुण होते हैं, कोई बीमारियां होती है, बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं। और ख़ासतौर पे मदर की, अगर मदर एंजाइटी का शिकार है, किसी डिप्रेशन में है, कोई बीमारी है उसे लगी हुई है, या तो फिर किसी पास्ट के ट्रोमा से वो जूझ रही है, और लोग कहते हैं कि चल बच्चा आ जाएगा, इसका ध्यान बट जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो वो एंग्जाइटी है, कहीं अगर आप डिप्रेशन के शिकार है, कोई भी आपको मेंटली इशू है ना, तो आपको बच्चा बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों हो सकता है कि उस एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, जब आपका बच्चा, प्रेग्नेंट आप होती हैं, तो उसका असर आपके बच्चे पे भी हो सकता है। आप सब ने सुना है, जब बच्चे का जन्म इस दुनिया में जब बाहर आ जाता है तब नहीं होता है, बच्चे का जन्म तो माँ के गर्भ में ही हो जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है। आप सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी है कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही बहुत कुछ चीज़ें सीख ली थी। ऐसे ही होता है कि एक माँ के गर्भ में बच्चा बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। और अगर माँ एंग्जाइटी का शिकार है, किसी डिप्रेशन में है, किसी भी मेंटली प्रॉब्लम है उसको, तो बच्चे के ऊपर उस चीज़ का असर आएगा ही आएगा। फिर आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर पड़ता है। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मेंटली एकदम हेल्दी हैं, तो आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के टाइम में मिल जाता है, अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है ना, कोई मेंटली इशू है, पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद ही आपको बच्चा प्लान करना चाहिए।
तीसरा जो आप दोनों को बैठ के डिस्कस करना है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा। देखिए ये बातें ना मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए कई लोग बोलते हैं ना पेरेंटिंग तो ना बच्चा होने के बाद शुरू होती है, ऐसा नहीं है। जब बच्चा इस दुनिया में नहीं आया ना तब से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको डिस्कस करना है दोनों को बैठ के कि हम अपने बच्चे को कैसे परवरिश उसकी हम करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही घर में बच्चे के माता पिता होते हैं ना, फादर सोचते हैं कि बहुत ही लीनियंट से रहते हैं कि चल ठीक है जो बच्चा कर रहा है करने दो, हमने ये चीज़ अपने बचपन में नहीं देखी थी, आज हम बच्चे को दिलवा देते हैं। और मदर वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं करना है। तो उन दोनों के झगड़े होते हैं इस बात को लेकर, उसका कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर असर आता है। बच्चा देखता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है, और जो पेरेंट मतलब फादर या मदर बच्चे की साइड से बोलेगा ना, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसके फेवर में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा हैं या फिर मम्मी है, मेरे फेवर की बात करें तो वो भी उसकी साइड ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे के दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, ये गलत है। तो आप दोनों को बैठ के पहले से ही बात करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करेंगे। और डिसिप्लिन आपके अंदर भी होना चाहिए, जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तभी आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे, ठीक है। कई लोगों को आदत होती है ना, अभी हम लेट नाइट पार्टी भी करते हैं, घूमने का शौक है, पार्टीज़ का शौक है, मूवी का शौक है, ये सब शौक होते हैं उनको, ठीक है। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, होता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कल को आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। तो अपने बच्चे को प्लान करने से पहले आपको खुद अपने एक डिसिप्लिन लाइफ आपको शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तभी आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखा पाएंगे, नहीं तो फिर कल को आपको परेशानी होगी। बच्चे तो हैं कहना ही नहीं मानते हैं, बच्चे पता नहीं कैसे हो गए आजकल के बच्चे, कैसे नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं। आप उसको जैसे उसको शेप दे देंगे ना वो वैसे ही बन जाएंगे। पहले आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है, तभी आपको सोचना है कि अब हम बच्चे के लिए तैयार हैं और अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाना चाहिए। चौथी बात जो आप दोनों को आपस में बैठ के डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि फैमिली सपोर्ट होगा या नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, बच्चा प्लान कर लिया, बच्चा दुनिया में आ भी गया। एक तो जॉइंट फैमिली है तो कई बार क्या होता है ना, हम उम्मीद रख लेते हैं कि चलो जॉइंट फैमिली है, बच्चा पल जाएगा, सब उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन कई बार वो जो सपोर्ट होता है जॉइंट फैमिली में नहीं मिलता है। इससे क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब होता है, क्योंकि जो माँ होती है उसके ऊपर घर के काम होते हैं, अगर वो नौकरी करती है तो वो भी काम होते हैं, बच्चे की जिम्मेदारी और आ गई। और उसको पहले लगता था कि चलो भाई सब लोग हैं देखभाल करेंगे, अब कोई कर नहीं रहा है, घर में मान लेते हैं सास है कोई भी है घर में लोग हैं, वो ध्यान रखते नहीं है, तो वो सारा दिन चिढ़ जाती है। फिर वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है उतना, और वो फिर अपने हस्बैंड से झगड़ा करती है कि तुम्हारे घर वाले तो ना, मैं काम तो इनका सब कुछ करूँ, ये मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर, या फिर अगर आपको न्यूक्लियर आपका जो सेटअप होगा, अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। अगर आप दोनों जॉब करते हैं आपको तो जॉब पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने की, 10 महीने की, 1 साल की छुट्टी ले लेंगी मदर्स जो बनती हैं, वो छुट्टी ले लेंगी, इससे ज़्यादा कब तक। तो आपको दोनों को प्लान करना चाहिए कि अगर जब तक मैंने छुट्टी ले ली ठीक है, अगर हम अकेले रहते हैं, जॉब पे भी जाना है, फिर हम कितने दिन की छुट्टी लेंगे, 1 साल की, 1.5 साल की, उसके बाद जब जॉब जाऊंगी तो बच्चा कहाँ रहेगा, उसकी कैसे व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पहले से ही बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा होने के बाद अब ये सब चीज़ों के प्लान करेंगे ना, कई बार इस वजह से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, मैं अपने बच्चे को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, माँ बोलती है तो मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, तो इस वजह से झगड़े होते हैं, मैं क्रच में नहीं छोड़ूंगी। मतलब कुछ कुछ ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है फिर उस बच्चे की वजह से। तो इसका कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग पे भी असर होता ही है, ठीक है। तो आपको इस बारे में भी पहले से बात करनी है कि आपको बच्चा कैसे पालना है, जॉइंट फैमिली है तो कैसे पालना है, न्यूक्लियर अगर आपका कोई सेटअप है तो आपको बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, और अगर आप न्यूक्लियर रहते हैं और आपको जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपको बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, उसके बारे में आपको ज़रूर डिस्कस करना है। क्योंकि इसकी वजह से मैंने देखा बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, क्योंकि हस्बैंड कई बार क्या ये चाहते नहीं है कि हम अपने बच्चे को किसी आया की देखभाल के, अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी आया को रखें या इनको क्रच में छोड़े, तो इस वजह से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। तो आप इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें। पांचवी जो बात है वो चौथी बात से ही रिलेटेड है। इसमें आपको क्या एक दूसरे से डिस्कस करना है कि जो आपकी वर्क लाइफ है उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, खास तौर पे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और अकेले रहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसकी बहुत तबीयत खराब रहती है, ठीक है, ये सब बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो वो घर का काम भी नहीं कर पाती है, वो कई बार अपने ऑफिस भी नहीं जा पाती है, अपने काम भी नहीं जा पाती है, उसको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो वहाँ पर हस्बैंड की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अपने भी काम पे जाना है। अब क्योंकि वाइफ ने छुट्टी ले रखी है, हो सकता है उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन जॉब कैसी जॉब करती है वो।
तो उसको खर्चे भी उठाने हैं, उसको घर का काम भी करना है और अपनी वाइफ की देखभाल भी करनी है। अगर वाइफ की तबीयत खराब है डॉक्टर के भी लेके जाना है, ठीक है। ये बहुत सारे काम उसके हस्बैंड के ऊपर आ जाते हैं, जो कि कई बार हस्बैंड वाइफ इन बातों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ें होनी है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बिल्कुल। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही सोचनी है कि अगर ऐसा कुछ होता है, भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर हस्बैंड की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं तभी आपको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो इस वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैं अपना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और आपने जो जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुँह से सबसे सुना होगा, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, वो उसकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम भी होता है, क्योंकि वो अपने ही शरीर में से एक नई जान को जन्म देने वाली है। तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारा वो कष्ट झेलती है। उसको थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस समय पर आपने उसे अगर वो प्यार दिया, वो सपोर्ट दिया, तो वो बहुत ही खुश रहेगी, और जब वो खुश रहेगी तो आपका बच्चा भी खुश होगा। लेकिन अगर वो हर समय परेशान रहेगी तो उस आपके बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कुछ बच्चे चिड़चिड़े से होते हैं, वो हर समय रोते ही रहते हैं। वो माँ के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा माँ का मूड होता है, मन होता है, वैसे ही बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। माँ हमेशा खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे माँ के भाव होंगे ना, ऐसे ही बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। आपको पहले से ही सोचना है कि क्या आप 9 महीने का जो टाइम होगा पहले, तो उस टाइम पे अपनी वाइफ को खुश रख सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसका शरीर वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे तो ये जो जर्नी होगी आसान हो जाएगी, और आपके बच्चे की परवरिश भी अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप दोनों को बिल्कुल अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छे से सारी बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही आपको बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे की बातों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको इस दुनिया में बच्चे को लाना चाहिए। नहीं तो आपको बच्चे को जन्म देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो कपल होता है ना, वही एक स्ट्रॉन्ग बच्चा क्रिएट कर सकता है। नहीं तो एक कमज़ोर माँ बाप एक कमज़ोर बच्चे को ही जन्म देंगे। तो मुझे तो ऐसा लगा ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है। बाकी आपकी जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करो। इसके बारे में आपकी जो भी राय है ना, आप जरूर से भी जरूर अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को पता चले कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू सो मच।